हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मैं लेकर आ चुका हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5.2 का लेक्चर नंबर 2। आज कल हमने मतलब पिछली वीडियो में हमने 5 प्रश्न कर लिए थे टोटल। इसमें 10 प्रश्न है। अगले 10 प्रश्न मतलब अगले 5 प्रश्न हम आज करेंगे। और इसमें 9वां और 10वां जो है उसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। जैसे पीछे कंटिन्यूटी चेक करनी थी, इस बार डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। बाकी तो मतलब जो 8 तक प्रश्न है वो सारे डिफरेंशिएशन है। छठा सातवां आठवां डिफरेंशिएशन का, 9वां और 10वां जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की है। उसमें एलएचडी और आरएचडी होती है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बाकी यूज उन दो क्वेश्चन रहेगा। देखो, जब भी हमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है, और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एल एच डी बोलते हैं, आर एच डी बोलते हैं। जैसे एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट और आर एच एल लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। वैसे ये है एल एच डी और आर एच डी। जब हमें कह दे कि एट एक्स बराबर कोई भी पॉइंट सी, इस पॉइंट पर आप मतलब कंटिन्यू क्या रहे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए। तो हम क्या करते हैं, एल एच डी निकालते हैं, आर एच डी निकालते हैं। सेम वही कंटिन्यूटी की तरह अगर एल एच डी बराबर आर एच डी हो जाता है, एल एच डी बराबर आर एच डी हो जाता है, तब तो वो डिफरेंशिएब मतलब तब तो वो जो है डिफरेंशिएबिलिटी है, मतलब उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तब तो उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, ये हम देखते हैं। एल एच डी और आर एच डी निकालने के फॉर्मूले होते हैं, तो वो देख लेते हैं। जब एल एच डी निकालते हैं हम, तो होती है लिमिट, एक एच होता है जो टेंडिंग टू जीरो होता है। ये फॉर्मूला है एल एच डी निकालने का। ठीक है, ठीक है। एक लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ए माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या बता रही हूँ कि ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे में माइनस का एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एल एच डी निकालने का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एल एच डी निकालने का। यहाँ ए क्या है, ए है सी, मतलब उसमें कहेगा ना एक्स बराबर एक पर निकालिए तो ए की जगह एक आएगा, दो पर निकालिए दो की जगह मतलब ए की जगह दो आएगा। ठीक है, और आर एच डी के लिए फॉर्मूला यही है, बस उसमें निशान का फर्क आता है। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सॉरी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एफ ए। अब जैसे यहां माइनस है तो उसमें प्लस हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस एफ ए। यहाँ एच माइनस का है, उसमें प्लस हो जाएगा एच। ठीक है, इस प्रकार से आर एच डी का जो फॉर्मूला है वो ये होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें अगर कहे कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए, तो हम ये दोनों देखेंगे। अगर बराबर है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो इसका 9वें और 10वें क्वेश्चन में यूज आएगा। अभी मैंने आपको बेसिक दे दिया, इसका मतलब एक इंट्रो दे दिया इसका। तो चलिए फटाफट से 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। किसके 5.2 के 5.2 के छठा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन देखूंगा ओनली, एनसीईआरटी से। तो इसमें छठा क्वेश्चन कहाँ है, छठा क्वेश्चन 5.3 खोल के ये रहा। छठा क्वेश्चन कह रहा है छठा क्वेश्चन कह रहा है कि cos x क्यूब y दिया है हमें, y क्या दिया है यानी फंक्शन दिया है हमें cos x का क्यूब डॉट साइन साइन स्क्वायर x की पावर 5 ये दिया है। इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसने खुद ने कह रखा है प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, यानी डिफरेंशिएशन कीजिए
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे एक मेथड लगेगा u इंटू वी वाला, है ना। क्या होता था, u का छोड़ दो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस एक बार इसका कर दो, एक बार उसको कर दो। अब v का हो गया तो v को छोड़ दो, u का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, अगर 3 है तो वैसे 3 का हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा, मतलब इस तरीके से होगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, दो, ये एक अलग वेरिएबल है क्योंकि x वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल की गुणा होती है और उनका डिफरेंशिएशन करना है तो मैंने आपको मेथड बताया, वो उस मेथड से होगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कॉस, कॉस को छोड़ देता हूँ, मैं साइन का करता हूँ। तो कॉस एज इट इज लिख दो, कॉस एक्स क्यूब डॉट, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि करके रहने दो ना, मैंने आपको बता रखा है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। ठीक है, तो कॉस, लेकिन यहाँ एक चीज मैं भी गलत कर रहा, देखो यहाँ पावर है तो पहले पावर सॉल्व होती है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे पावर -1, यही होता है। हाँ, तो 2 आगे आ जाएगा और पावर -1, 2 -1 यानी 1, और पावर में 1 लिखो चाहे ना लिखो, साइन एक्स की पावर 5। सही है अभी तक। अब हमने पावर का कर दिया, अब साइन एक्स की पावर 5 का होगा, तो साइन एक्स की पावर 5 यानी साइन थीटा का डिफरेंस है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बिल्कुल। तो कॉस एक्स की जगह क्या है, एक्स की पावर 5 है। ठीक है, अब एक्स की पावर 5 का भी डिफरेंशिएशन होगा, देखो पहले पावर का हो गया, फिर साइन एक्स का हुआ। ठीक है, साइन एक्स का हो गया, अब एक्स का भी होगा, एक्स का भी होगा, मतलब एक्स की पावर 5 का होगा। ये जो एंगल है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, एंगल क्या है, एक्स की पावर 5 यानी एक्स की पावर 5 यानी 5 आगे एक्स 5 - 1 यानी 4, यही होगा ना, यही मेथड लगाए वापस से। हाँ, एक्स की पावर 5, 5 आगे आ गया और 5 - 1 4 हो गया। ठीक है, अब वापस से एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, एक्स का भी होगा, लेकिन डी एक्स बाई डी एक्स ही आना है, तो कट कुटा कर 1 आना है, तो मैंने इसमें लिखा नहीं। ठीक है, तो टोटल इसका एक बार ही हुआ है, इसको हमने छोड़ दिया, इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये आया, प्लस अब क्या करना है, साइन एक्स को छोड़ दो, cos एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इसको छोड़ दो, डॉट में cos एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स क्यूब हो जाएगा। सही है, माइनस का साइन एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन डॉट में 3x², 3x² और x का लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। अब देखो क्या करना है, अगर आप कर सको तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स क्या होता है, हमारे पास साइन 2x होता है। लेकिन पीछे जब किताब से आप आंसर मिलाओगे तब मैच नहीं आएगा ये फॉर्मूला लगाने के बाद, क्योंकि किताब ने ये फॉर्मूला नहीं लगाया, उसने क्या किया है, आपको ये जो 4, आपको ये जो 5x की पावर 4 दिख रहा है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो और आगे आगे लिख दो। आगे आगे लिखने का जगह भी मैंने आपको बताई है, ताकि एंगल और उसमें दिक्कत ना आए। क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 10x की पावर 4, हाँ, डॉट में cos एक्स क्यूब, कुछ सॉल्व हो रहा नहीं है तो लिख दो, डॉट में साइन एक्स की पावर 5, डॉट में cos एक्स की पावर 5। अब ये माइनस का निशान आगे आगे लिख लो, माइनस, और 3x² भी आगे आगे लिख लो, 3x², डॉट में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, डॉट में साइन एक्स की पावर 3। ये अपना डिफरेंशिएशन हो चुका है, पीछे भी यही आ रहा होगा। ठीक है, इतना बड़ा आएगा क्योंकि इसका आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, किताब में भी यही दे रखा है। तो छठा हो गया, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, इसी तरीके से सातवां भी कर लो।
सातवां करने के लिए धैर्य चाहिए। क्या चाहिए? धैर्य। मतलब थोड़ा बड़ा है सातवां। सातवां, सातवां। सातवां करते हैं। सातवां क्या कह रिया है? सातवां कह रिया है कि टू, मैं कहता हूँ नहीं है सातवां तो, टू अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। वाई बराबर फंक्शन दिया है हमें, ठीक है। ये हमें फंक्शन दिया है, ये हमें फंक्शन दिया है, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप देखो तो टू एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स। मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है जीरो। लेकिन लेकिन अगर वही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन, उसको बाहर फेंक दो और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो, यानी टू डी एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, ये मैंने आपको समझा रखा है, एक बार और समरी दे दी। बराबर क्या हो जाएगा? टू बाहर ले लो, मैंने आपको बताया ना अभी। और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? रूट में कॉट। अब रूट को मैं एक बार नहीं लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी। मैं लिखूंगा कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसके पूरे पर रूट है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पूरे की पावर हाफ, हाँ, बटे में डीएक्स। अब देख लो, पहले पावर का होगा फिर बाकी का होगा, मैंने आपको बता दिया। तो क्या आ जाएगा? टू पावर आगे। अब एक चीज मैंने आपको फॉर्मूला आप रट लो, चाहे उस हिसाब से भी देख लो, पावर आगे पावर माइनस वन वो भी देख सकते हो। वरना आपको ये मैंने बता रखा है कि एक्स की पावर हाफ या एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होता है वन अपॉन में टू रूट एक्स। अब आप एक्स पावर आगे पावर माइनस वन पावर वाला भी करके देख सकते हो, यही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, वन अपॉन में टू, एक्स की जगह क्या है? कॉट एक्स स्क्वेयर। चलो एक बार करके ही बता देता हूँ, देखो, पावर आगे यानी वन अपॉन में टू आगे, डॉट में कॉट है, कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसकी पावर क्या थी? हाफ, हाफ माइनस वन, मैंने कहा ना पावर आगे पावर माइनस वन, तो हाफ माइनस वन क्या आ जाएगा? माइनस का हाफ, हाँ, यानी इसकी पावर क्या आ जाएगी? माइनस की हाफ, हाँ। तो किसी की पावर माइनस हो तो उसको बट्टे में भेज सकते हैं, हाँ, यानी एक बट्टे में दो है ही पहले से। और कॉट की पावर क्या आ जाएगी? कॉट एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, नीचे आए तो प्लस हो गया, प्लस हाफ। और इसको क्या लिख सकता हूँ? तो रूट में कॉट एक्स स्क्वेयर, ठीक है। आ गया भाई? हाँ तो गया, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आया? टू, हाँ, टू वन अपॉन में टू रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ये आया, हाँ। अब हमने क्या किया? अभी तक क्या किया हमने? पावर किया है, अभी खाली पावर का डिफरेंशिएशन किया, मतलब पावर आ गया, वो पावर का हुआ है अभी तक, और कुछ नहीं हुआ। अब कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है पूरा, वीडियो में भी मैंने बड़ी आसानी से याद करवाया हुआ है, ठीक है। तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर है, ठीक है, हाँ। अब इसका हो गया, एक्स स्क्वायर का भी होगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टू एक्स, पावर आगे पावर माइनस वन, टू आगे टू माइनस वन, वन, वन तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक सब सही चल रहा है, हाँ। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, इनके कॉट और कोसेक की वैल्यू रखनी है। कैसी वैल्यू? देखो, टू से तो टू चला गया, ठीक है। और कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक
कोसेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में साइन एक्स, और कॉट एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। बस ये ही यूज करना है टेंथ लेवल पर, टेंथ लेवल का ये जो है ये यूज करना है इसके फॉर्मूले। तो 1 अपॉन में, पहले इसको सॉल्व करूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, चलो वैसे ही करते हैं। 1 अपॉन में अंडर रूट तो है ही पूरे पर, कॉट एक्स स्क्वायर, एक्स मानकर चलो, कॉट एक्स का क्या होता है कॉस, कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बटे में साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, डॉट में इसका कॉस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा, मतलब कॉस एक्स का डिफरेंस, कॉस एक्स को अपन 1 अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन में साइन, अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है ना इसलिए स्क्वायर आ गया, डॉट में 2x तो है ही। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करके देख लो। तो एक सेकंड, ये माइनस भी तो है, माइनस भी तो है, तो इसके आगे माइनस लगा रहा हूँ 2x के आगे। ठीक है, माइनस है ना, हाँ, इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया। अब क्या करना है, अब इसमें एक चीज करनी है। ठीक है, किसमें, इसमें, ताकि एक फॉर्मूला बन सके, 2 sin x डॉट कॉस एक्स बराबर sin 2x। sin 2x ये आपको दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया dy बाय डी, मैंने लिख दिया dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर। अभी तक ये मैंने लिखा, ये आपको समझ में आया, ये सब मल्टीप्लाई में है तो मैंने वैसा ही वहां लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, इसमें किया है, अब इसमें कुछ चेंज कर नहीं सकता उसमें, अब आप खुद सोचो, इसमें मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, इसमें नहीं कर सकता। इन दोनों में बट्टे में मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई करके। तो मैं ऊपर नीचे जब मैं 2 sin एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है वो वाला जो मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा, और मेरे आगे सॉल्व होने में दिक्कत नहीं आएगी। और आपको पता है जैसे मैं इसको साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर को जब आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, इससे कट जाएगा। ये दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, तो ऊपर नीचे 2 sin एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। ठीक है, तो फिर क्या है अपने पास, माइनस का 2x और बटे में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अब तक वही है। अब देखो यहाँ क्या आएगा, देखो अंडर रूट में एक्स अपॉन में वाई है, मैं इसे ये लिख सकता हूँ अंडर रूट में एक्स अपॉन में अंडर रूट में वाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ। ठीक है, और उसको भी वापस से वो लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए वो ये लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 2 sin एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ना, डॉट में कॉस एक्स स्क्वायर, और बट्टे में क्या आ गया, बटे में क्या आ गया अंडर रूट में 2 sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको, अब आपका सॉल्व होना शुरू हो गया सवाल। देखो माइनस का 2x अपॉन में, इसको मैंने बाहर लिख सकता हूँ, रूट से स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो पावर में 1 बचेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे में क्या बचता है साइन एक्स स्क्वायर, बाहर आ सकता है ना अंडर रूट से, स्क्वायर है ये, अगर प्लस माइनस में होता तो बाहर नहीं आता, ये तो गुणा में है। हाँ, और क्या बच जाएगा अंडर रूट 2, अभी ये चला गया तो ये तो बचेगा ना अंडर रूट में 2, इंटू में बचा, ये किसमें इंटू में रूट 2 बच गया। और ऊपर ऊपर क्या आ गया, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, 2 sin x डॉट कॉस एक्स बराबर sin 2x, ये फॉर्मूला साफ तौर पर ऊपर लगेगा। कैसे, डॉट में 2 है, हाँ, साइन एक्स स्क्वायर
कॉस एक्स स्क्वायर, बस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट में ही आएगा, वो तो है, क्या आएगा, साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। इससे इसकी पावर चली जाएगी, हाँ, दो है, एक कट गया, और ये ऊपर चला जाएगा, हाँ। तो बस आंसर आ गया आपका, देखो कैसे है, dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, ये ऊपर भेज दूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 2 √2, माइनस का 2 √2 एक्स, ये ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई तो होगी, ठीक है। अपॉन में क्या बचा, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, डॉट में अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर, और ये ही हमारा उत्तर आ रहा है, चेक कर सकते हो कि काफी, यही हमारा उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो हमने दो ही क्वेश्चन किए हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये उत्तर आ गया हमारा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इतना लंबा प्रोसेस। आठवां छोटा ही है, आठवें में कुछ करना ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं, आठवां तो यूं ही दे दिया, ये समझ लो आप। आठवां क्या है, डिफरेंशिएशन करना है हमें y बराबर कॉस रूट एक्स का, ये है ना रूट एक्स है, बिल्कुल बिल्कुल, कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें, आपको पता है dy बाई डी एक्स लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, वो तो है ही, dy बाई डी एक्स बराबर कॉस, कॉस अब इसको एक्स ही मानो है ना, थीटा है ये, एंगल है कॉस का, तो कॉस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, सॉरी सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन, चलो एक इसके बड़ा कर लिख देते हैं, कॉस रूट एक्स अपॉन में डी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा अपना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन रूट एक्स, माइनस का साइन रूट एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स, अब किसका होगा, रूट एक्स का। अब देखो, इस कॉस का हो गया डिफरेंशिएशन, अब अंदर वाले रूट एक्स का हो गया, चेन रूल लगा रहे हैं हम, डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पीछे वाला जो है वो समझने, मतलब पीछे वाला अपन को रिवीजन करने के तौर पर भी याद आता है हमें, कि भूल ना जाए, इसलिए भी दिया जा सकता है, हाँ, माइनस का साइन रूट एक्स, डॉट में पावर, इसकी पावर हाफ लिख दूं मैं, तो पावर आगे मैंने आपको बताया था कि एफ डैश ऑफ एक्स की पावर हाफ बराबर 1/2 √x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/2 √x, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया मित्रों, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया मित्रों, माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन में 2 √x, ठीक है, ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया। अच्छा, आठवां हो गया, बस आठवें क्वेश्चन तक ही डिफरेंशिएशन करना था, उसके बाद में जो है हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। क्या चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी। नवा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, फलन दिया इसने नवे में, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से सुन लेना, 10वां और बड़ा भी है। देखो नोवा क्या कह रहा है, नोवे में कह रहा है फंक्शन दिया है हमें एफ एक्स बराबर मॉड में x-1, मॉड में x-1, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर, ठीक है। हमें क्या करना है, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ये सिद्ध करना है, यानी हमें एक तरीके से फाइंड ही करना है कि अवकलित है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया था, एल एच डी निकालते हैं, आर एच डी निकालते हैं, दोनों बराबर है तो अवकलित है,
अगर दोनों बराबर नहीं है तो अवकलित नहीं है, बस यही है। ठीक है, LHD निकालते हैं। LHD क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटे में माइनस का h। ठीक है, और RHD लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f a बटे में h। ठीक है, अब a क्या है हमारा? 1 है। a क्या है हमारा? 1 है। तो इसमें फंक्शन, ये f का मतलब है फंक्शन। ठीक है, f का मतलब फंक्शन। तो देखो, जब हम a की वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a क्या है हमारा? 1 है, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस h। उसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h और माइनस f1 अपॉन में h। अब देखो, यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से f1 तो निकाल सकते हैं। f1 हमें निकालना होगा। x की वैल्यू 1 रखने पर f1 हमें मिल जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1, यानी f1 बराबर क्या रहा हमारे पास? 0। उसी प्रकार x की जगह 1 माइनस h रखो, f की जगह 1 माइनस h रखो, तो हमारे पास क्या है? x माइनस 1, x हमारा 1, x फंक्शन दिया x माइनस 1, x क्या हमारा? 1 माइनस h, यानी मोड में 1 माइनस h माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 मोड है ना, ये 1 से तो 1 कट जाएगा और माइनस मोड से बाहर आने प्लस, यानी h है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h की वैल्यू क्या है? h, वो निकालिए ना h। ठीक है, माइनस में f1 की वैल्यू 0 अपॉन में माइनस h। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? h अपॉन में माइनस h। ठीक है, कट कर क्या आ जाएगा? माइनस का 1। अब लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि h ही हट गया, तो h की लिमिट कहां पुट करोगे? यानी इसका आंसर, यानी LHD बराबर क्या आई? LHD बराबर आई हमारी माइनस का 1। RHD भी देख लो। अब यहाँ जो माइनस लगाया था प्लस कर दो, 1 प्लस h, 1 प्लस h, 1 से 1 कट गया, बात तो वही है, h ही आना है। बात तो वही है, h ही आना है। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, समझ में आ रहा है ना? f1 प्लस h की वैल्यू h माइनस 0 बटे में h। ठीक है, 0 तो 0 है, h से h कटा 1 आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, यानी RHD हमारी क्या आ रही है? प्लस का 1। तो आप साफ तौर पर देख सकते हो कि LHD और RHD बराबर नहीं है। LHD नॉट इक्वल टू RHD, अर्थात यह फलन अवकलनित अवकलनित नहीं है। इसे सिद्ध करना था ये हमें। ठीक है, सिद्ध हो गया। नवा क्वेश्चन।